और फिर धीरे धीरे श्री जी की सेवा में समर्पित हो गए। इसे कहते हैं शास्त्रतः प्रीति। तो नागजी भाई भट्ट को श्री गोसाई जी समझाते हैं, नागिया चाहे किसी भी प्रकार से एक बार प्रभु से प्रेम होना, और अगर प्रेम हो गया तो 9 प्रकार की भक्ति जो है वो अपने आप सिद्ध हो जाती है, सिद्ध करवाना नहीं पड़ता है। 9 प्रकार की भक्ति अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसलिए प्रभु के आगे नृत्य करें, प्रभु को रिझाएं, प्रभु के आगे सुंदर सुंदर वचनों से संवाद करें। आपड़ा प्रभु अपनी साथे वातो करवा माटे ज बिराजे छे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि श्री ठाकुर जी के प्रेम में इस प्रकार से डूब गए। तो 9 प्रकार की भक्ति एकमात्र प्रेम हो जाने से सिद्ध हो जाती है। और यही संदेश है श्रीमद् भागवत का कि आप ठाकुर जी से प्रेम करना सीखें। तो श्रीमद् भागवत का संदेश है भगवत प्रेम। क्या आप भगवान से प्रेम करना सीखिए, प्रभु से प्रेम सीखिए। बस क्योंकि प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो श्री हरि अगर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही मिलते हैं। प्रेम में ही ताकत है कि श्री हरि को ढूंढ ले। तो ये साक्षात जो पीछे दर्शन हो रहा है श्री गोवर्धन नाथ जी का ही वांग्मय स्वरूप है। इसके 335 अध्याय, प्रारंभिक परिचय, 18,000 श्लोक और 3 प्रकार की इसकी भाषा, लोक भाषा, परमत भाषा और समाधि भाषा। बादशांगो वही पुरुष श्रीजीનું સ્વરૂપ પાછળ દેખાય છે, તેમાં બેઉ ચરણારવિંદ, બંને સાથળ, પછી શ્રીજીનું કટી અને પછી શ્રીજીનું ઉદર એટલે પેટ, પછી શ્રીજીનું હૃદય, હૃદયના 2 ભાગ પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ, પછી શ્રીજીના બંને શ્રીહસ્ત અને શ્રીજીનું મસ્તક। આમ ગણતરી કરવા જઈએ તો સંખ્યા 12 ની થાય। આ 12 સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવત તરીકે બિરાજે છે ભૂતલ ઉપર। એ શ્રીજીનું વિગ્રહ अर्चा विग्रह છે અને આમને વાંગમય સ્વરૂપ કહેવાય। ये श्रीनाथ का वांगमय स्वरूप है और वो सेवनीय स्वरूप है। उस स्वरूप की सेवा होती है और इस स्वरूप का अध्ययन होता है। भगवान ही अपने स्वरूप से प्रेम करना सिखाने के लिए, भगवान ने ही अपने स्वरूप को प्रेम करने के लिए, सिखाने के लिए एक वांग्मय रूप को प्रकट किया है। इसलिए कहते हैं भगवता अयम भागवतम। जैसे श्रीनाथ जी ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत का स्वरूप है। और जैसे श्री ठाकुर जी की महिमा है, वैसे ही श्रीमद् भागवत जी की भी महिमा है। इसलिए श्री महाप्रभु जी के लिए तो अगर बात की जाए तो श्री महाप्रभु जी के तो हृदय में नित्य विराजमान है। श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य का प्रयोजन ही श्रीमद् भागवत के दिव्य अर्थों को प्रकट करना है। श्री महाप्रभु जी क्यों प्रकट हुए? तो एक दैवी जीवों के उद्धार हेतु, एक श्री जी बाबा की सेवा प्रकट करने के लिए, और एक श्रीमद् भागवत के अर्थ को, श्रीमद् भागवत के स्वरूप को व्यवस्थित करने के लिए। क्योंकि कई सारे आचार्यों ने श्रीमद् भागवत के स्वरूप को अव्यवस्थित कर दिया था। मैं आपको बस एक छोटी सी कहानी और सुना रहा हूं। शास्त्र का
गलत अर्थ करने से, श्रीमद् भागवत या रामायण की गलत कथा सुनाने से, सुनने से क्या असर होता है। इसीलिए कहा कि सभी वक्ताओं के मुंह से नहीं श्रवण करना चाहिए, नहीं तो उसका क्या परिणाम होगा वो समझिए। एक बार एक शंकराचार्य जी, जिनका नाम है श्री मधुसूदन सरस्वती जी, पहले वो शंकराचार्य जी थे, फिर अचानक एक दिन ब्रजभूमि में गए। तो ब्रजभूमि में जाने के कारण श्याम सुंदर का कहीं दर्शन हो गया, और जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन हुआ तो श्याम सुंदर से प्रीति हो गई। तो शंकराचार्य जी की गादी छोड़कर कन्हैया के भक्त हो गए, कन्हैया के प्रेमी हो गए। वो जो है एक दिन गीता पे टीका लिख रहे थे, तो गीता में एक शब्द आता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो मधुसूदन जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, मतलब उसमें भगवान कहते हैं कि मैं सबका जो है भोजन से लेके तमाम चीज की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं सबका वहन करता हूँ। ऐसा कहाँ लिखा है? गीता जी में। तो गीता जी में ये लिखा है, ये बातें जो है मधुसूदन जी को अच्छी नहीं लगी। बोले मेरे प्रभु तो इतने कोमल हैं, मेरे प्रभु ये सब कहाँ करते होंगे, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने लाल निशान उस पे लगा दिया। संध्या का समय हो गया था, शिष्यों को कहा कि शिष्य अब हम सब चले गंगा जी पे स्नान करने, वहीं संध्या करके और फिर आएंगे। अब उस दिन गीता पे टीका लिखने के कारण कोई शिष्य भिक्षा मांगने नहीं गया, तो उस दिन भिक्षावृत्ति हुई नहीं। और मधुसूदन जी को इस बात की जानकारी नहीं थी। पत्नी को बड़ी चिंता होने लगी कि अब संध्या करके आएंगे सारे शिष्य भिक्षुक, तो मैं भोजन कैसे क्या कराऊंगी, आज भोजन की व्यवस्था तो हुई नहीं। अब ये इधर चिंता कर रही थी और मधुसूदन जी को मालूम नहीं था। वो तो गीता के श्लोक पे लाल निशान करके और गंगा जी चले गए स्नान करने। अब देखिए प्रियजनों, इधर की क्या स्थिति हुई। इधर एक छोटा सा बालक जिसका सिर फुटा हुआ है और सिर से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, और हाथ में भोजन की पूरी तैयारी लेकर के मधुसूदन जी के यहाँ पहुंच गया। बोला गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है? बोले गुरुजी तो है नहीं, नहाने गए। बोले तुम? तो मैं उनका एक नया शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, इसलिए माता जी आप मुझे नहीं पहचानती हो। बोले ये सिर में क्या हुआ? बोले गुरुजी ने मार दिया, तो गुरुजी ने पिटाई की है मेरी, तो गुरुजी ने ही पिटाई की है और मैं भिक्षा मांग के लेकर आ रहा हूँ। मधुसूदन जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से कभी वो मारते तो है नहीं किसी विद्यार्थी को। बोले कि गलती मेरी हो गई थी इसलिए गुरुजी ने पीट दिया। बालक ने पूरे भोजन की तैयारी दे दी और इधर संजोग से शिष्य लोग बड़े भूखे थे, स्वयं मधुसूदन जी भी बहुत भूखे थे। बाद में एक शिष्य ने नदी के तट पे कहा कि गुरुजी आज तो भिक्षावृत्ति हुई नहीं, तो हम सब भोजन कैसे करेंगे? गुरुजी को भी बड़ी चिंता हुई कि अब घर में भी धमाल होगा, पत्नी भी धमाल मचाएगी, शिष्य भी सब भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं। बोले कि हाँ आज तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। सब लोग बड़े दुखी मन से घर पे पहुंचे। तो घर पे पहुंचने के बाद जब देखा तो पत्नी बोली कि एक बालक आया था और ये भोजन की सामग्री देकर गया है और आपने उसकी बड़ी निर्दयता पूर्वक पिटाई कर दी। तब जाकर के मधुसूदन सरस्वती जी को लगा कि मैंने वो जो लाल चौकड़ी की थी वो उसी से ठाकुर जी को श्रम हुआ, शरीर से मस्तक से लाल रक्त स्त्राव हुआ। क्योंकि वाकई में योगक्षेमम महाम्यम तो प्रभु ही है, निमित्त किसी को बनाते जरूर है।
योगक्षेमम, इस जगत को भरण पोषण, इस जगत के भरण पोषण की जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसकी है? विष्णु रूप से आपकी ही है। उत्पत्ति की जिम्मेदारी श्री ब्रह्मा जी की है, लेकिन भरण पोषण की जिम्मेदारी श्री प्रभु की है। स्वयं श्री प्रभु इस जगत का भरण पोषण करते हैं, कर्मानुसार फल देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी स्वयं श्री प्रभु की ही है। स्वयं प्रभु जो है निर्वाह करने के लिए संकल्पित भी है, संकल्पित है, चाहे वो किसी रूप में करें। आप देखते होंगे कि पागल भी जो हो जाता है ना, वो रोड पे कूड़े में से भोजन बिन लेता है, वो भोजन ढूंढ लेता है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंततां व्रजे। तब जाकर के मधुसूदन जी को एहसास हुआ कि भाई मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैंने प्रभु को बहुत श्रमित किया। इसलिए कथा जो है सदैव योग्य व्यक्ति से ही श्रवण करना चाहिए, और कभी भी ठाकुर जी की लीला में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो बड़ों ने आज्ञा की है, जो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की परिपाटी है, वो निर्वाह हो सके तो ठीक है, नहीं तो जितना हमसे बन पड़े उतना ही करे। नए नए जो है समायोजन, नई बुद्धि, नई लीलाओं का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेवा में भी और कथा में भी। तो भगवतः अयम भागवतम, श्री प्रभु के स्वरूप का ही गुणगान है। इसलिए ध्यान रखें कि अक्षर अक्षर में श्री ठाकुर जी विराज रहे, एक एक अक्षर में श्री ठाकुर जी का निवास है। ईशावास्य मिदं सर्वं तत्सर्वं जगत्याम जगत, अक्षर अक्षर और पद पद में श्री ठाकुर जी विराजमान है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। और यही श्री ठाकुर जी की सर्वाधिक विशिष्ट लीला। तो 12 स्कंद, और 12 स्कंद में 24 अवतार श्री ठाकुर जी के। अनेक बड़े बड़े राजा, अनेक बड़े बड़े महाराजा, नदी, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल तत्व, इस विराट जगत की कथा, और इस विराट जगत में प्रभु के अनेक अवतार का चरित्र और सब का वर्णन इस महापुराण में सम्मिलित। बाकी सब पुराण है, इन्हें कहा गया महापुराण। अब पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। पुराण का मतलब होता है पुरातनम अपि नवम इति पुराणम। अपने ત્યાં वेद ये अलग, शास्त्र वो अलग है, और पुराण ये भी अलग है। अब वेद मतलब होता है विद धातु, विद धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो ज्ञान का संपूर्ण भंडारण है वो है वेद। शासनोति त्रायते इति शास्त्रम, जो हमें अनुशासन सिखाता है, अनुशासित रहना सिखाता है, जो हम पे शासन करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, उसे शास्त्र कहते हैं। वो क्या है? शास्त्र। और पुराण क्या है? तो पुरातनम अपि नवम इति पुराणम, जो अत्यंत पुराण होते हुए भी समय के साथ समायोजन बिठाकर चलता है, उसे पुराण कहते हैं। समय के साथ समायोजन बैठा लेना। बात भले 10,000 वर्ष पुरानी है, लेकिन इस समय भी हमें किस प्रकार से प्रासंगिक हो। प्रासंगिक એટલે સમજાય ને, અત્યારે પ્રસંગાનુરૂપ કેવી રીતે અમને ઉપયોગી પડશે। વાત તો ખરેખર કેટલા વર્ષો જૂની છે આપણને ખબર નથી। અને જો ઇન્ડિયન પેલું જ્યોતિષ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો લાખો કરોડો વર્ષોની વાત થઈ જાય। तो पण અત્યારના સમયે શ્રી ઠાકોરજી સાથે કેમ પ્રેમ કરવું, શ્રી ઠાકોરજીની લીલાઓને કેમ સમજવું, આ જગત, જીવ,
સૃષ્ટિ, બ્રહ્માંડ, અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો શ્રીમદ ભાગવત ઉપર તો રિસર્ચ કરીને અણુવાદ, પરમાણુવાદ, વિમાનોની કેવી રીતે ઉત્પત્તિ કરી, આખું અણુવાદ અને પરમાણુવાદ ત્રીજા સ્કંદમાં છે. કપિલ મુનિ ના સમયે અણુવાદ અને પરમાણુવાદનો, કારણ કે આપણે ત્યાં જે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન ની વાત કરો છો એ શું છે? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ. સાયન્સની થિયોરી પ્રમાણે પણ શ્રીમદ ભાગવતને જોવા જઈશું ત્યારે બધું ઉકેલ આવી જશે. एकदम विज्ञान के सतह पे है श्रीमद भागवत. आज तुमने कोई पूछे कि धर्म और विज्ञान दोनों में अंतर क्या है? धर्म और विज्ञान दोनों में अंतर क्या है? तो बस एक लाइन में जवाब देना कि धर्म मानकर चलता है और विज्ञान चलकर मानता है. इतना ही अंतर है दोनों में. धर्म मान कर चलता है क्योंकि धर्म में पहले से इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, इतना उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है कि उसका परिणाम कभी गलत हो ही नहीं सकता है. तो धर्म के पास जो है दृढ़ विश्वास है, मान कर चलता है, और मान कर चलता है तो उसके परिणाम भी होते हैं. और विज्ञान जो है प्रयोग करता है, प्रयोग करने में बहुत सारा नुकसान करता है. हमेशा ध्यान रखना है कि विज्ञान का प्रत्येक विज्ञान का आविष्कार एक विनाश को जन्म देते हुए होता है. डॉक्टर साहब पहला सोनोग्राफी नहोતું, बराबर છે? વૈદ્યરાજો આમ હાથ મૂકતા ને કહી દેતા કે આ તકલીફ છે. હવે સોનોગ્રાફી આવ્યો, એમાંથી ગર્ભપાત કેટલા વધી ગયા એ જોયું. तो विज्ञान का प्रत्येक आविष्कार एक विनाश को जन्म देता है. आज हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, बॉम्ब विस्फोट करके रास्ते बना दिए, लेकिन जब विनाश आता है तो 5-10 लाख लोग मर जाते हैं. तो विज्ञान के आविष्कार के साथ विनाश जुड़ा हुआ है. फिर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, ये सब बातें बकवास है, कोरी बकवास है, क्योंकि शुरुआत ही हमने की. आज बद्रीनाथ में तुमने कोई વધારેમાં વધારે કપલ દેખાશે, એટલે લોકો શું કરવા જાય? ત્યાં ધર્મ કરવા જાય ના, એના માટે મોજ મસ્તીનું એક જગ્યા બની ગયું છે. गोवा में महाप्रभु जी की बैठक बंद कर दी. क्यों बंद कर दी? આપણે અહીંથી બધા પીવા માટે ત્યાં જાય, રાત્રે ત્યાં ડાન્સ કરે, સવારે ઠાकुरજીની સેવામાં પહોંચે. तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी मर्यादा, धर्म की मर्यादा को हम खुद नहीं संभालेंगे तो दूसरे किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी. तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अनुवाद, परमाणुवाद, सांख्यवाद, न्याय, ये બધાની ઉત્પત્તિ આમાંથી જ છે. આખું જે આપણે ત્યાંનું રાજકારણ છે ને એ ધર્મમાંથી છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ વિભાગનો ફાઇલ હોય, છેલ્લે સીએમ પાસે પહોંચે કે પીએમ પાસે પહોંચે. એવી રીતે તમે જે પણ કંઈક જપ તપ આ તે બધું કરો, એ જપ તપ ધારો કે હમણાં આપણે ગણપતિની પૂજા કરી, નવગ્રહની પૂજા કરી, તદુપરાંત આ ષોડશ માતૃકાની પૂજા કરી, સપ્તઘત માતૃકાની પૂજા કરી, એ બધું પૂજન કર્યા પછી એ પૂજન ગયો ક્યાં? તો વિષ્ણુ ભગવાન પાસે. હવે વિષ્ણુ ભગવાન એ પૂજાને ટ્રાન્સફર કરશે, એનું ફળ ટ્રાન્સફર કરશે બધાને. એમાં એક ટકા છે બધાના. અમુક દેવોને જાય, અમુક ગંધર્વોને જાય, અમુક કિન્નરોને જાય, એ અમુક પછી બ્રહ્માજીને જાય, અમુક શંકરજીને જાય, અમુક ભાગ તમારા પિતૃઓને જાય ને પછી અમુક ભાગ તમારી પાસે આવે. तो ये सिस्टम पहले से ही हमारे यहाँ जनरेट है, पहले से सब बनी हुई है, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है. આપણે ત્યાં અત્યારે છોકરાઓ મેનેજમેન્ટ કરવા ક્યાં જાય? ચાણક્ય ક્યાં ગયેલા? દુનિયાના મોટામાં મોટા અર્થશાસ્ત્રીઓ આ ભૂમિમાં થયા. ચાણક્ય જેવા દિગ્ગજ કુટિલ જેમની પાસે વિદેશ નીતિથી માંડીને અત્યારે આપણે આટલું બધું કરીને પણ ક્યાં છીએ? અકબરના સમયમાં ભારતનો ભાગ ક્યાં સુધીનો હતો?
અફઘાનથી પણ આગળ. ને ભારતમાં આટલા બધા મોટા મોટા રાજકારણીઓ અને વૈજ્ઞાનિકો થયા તો ત્યારે આપણે ક્યાં પહોંચી ગયા? ગુજરાત સુધી. ગુજરાતના દરિયા પછી પાકિસ્તાન લાગી જાય છે, આ બાજુ બિહાર પછી નેપાલ લાગી જાય, दक्षिण में पण दरिया પછી બીજો देश लागी जाए. तो हमारे जो पहले के धार्मिक जगत के, धर्म जगत के जो वैज्ञानिक थे, धर्म जगत के जो ऋषि मुनि थे, जो एक बात ध्यान रखो, मंत्र ने श्लोक ए बेमां शुं तफावत? वेदों में मंत्र छे, पुराणों में श्लोक छे. आज कही दઉં છું, ધ્યાનમાં રાખજો. મળી આવ્યો છે તે મંત્ર છે અને જેની રચના કરવામાં આવી તે શ્લોક છે. એટલે શ્લોકો બોલવામાં બહુ સરળ. જેમ શ્લોક એટલે શું? તો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે, આ શ્લોક છે. એટલે મંત્ર આમાં તો કંઈક સમજાયું ને કે શું છે, પણ પહેલામાં હરિ ઓમ ઓમ બ્રહ્મ જગન્નાનામ પ્રથમમ, આમાં કઈ ખબર પડે? આ મંત્ર છે, આ મંત્ર છે. जो हमारा बेसिक है, આ મંત્ર છે. એની રચના કોઈએ નથી કરી, એ ऋषि लोगों रिसर्च કર્યું છે. ऋषियों ने रिसर्च किया है ब्रह्मांड में. जो कि આજે હું આ મંત્ર બોલું છું, આ કથા આપણે અત્યારે બોલીએ છીએ, તો કથા બોલ્યા એટલે આ શબ્દ બ્રહ્માંડમાં ગયો, પછી ઓક્સિજન રૂપે આપણામાં પાછો રિટર્ન થાય છે. यही तो धार्मिक ऊर्जा है. कथा हमारे यहाँ क्यों एनर्जेटिक है? कि मैंने बोला, वो निकल गया, फिर ऑक्सीजन बन करके किसके अंदर आया? ऑक्सीजन बनकर मेरे अंदर आया, और मेरे अंदर जो नस है जो वो सब रिचार्ज हो गए उस ऑक्सीजन से. हमारे अंदर जो रक्त है वो रिचार्ज हुए, वो शुद्धिकरण होकर के फिल्टर हुआ, माइंड में गया, मानसिक शांति मिल गई, हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया. ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते नेत्र से अश्रु क्यों आती है? क्योंकि एक बार वो निकलता है, फिर रिटर्न होकर के अंदर जाता है, फिर वो हमको स्पर्श करता है. तो ऋषि से मंत्र की उत्पत्ति, इसलिए कहा पुरातनम अपि नवमिति पुराणम. जे जूનું છે તેમ છતાં કંઈક નવું નવું આપણને આપે છે, એનું નામ છે પુરાણ. હવે પુરાણોની સંખ્યા કેટલી? તો 18. આપણે ત્યાં પુરાણોની સંખ્યા છે 18. હવે 18 पुराण में से ये पुराण नहीं है, ये है महापुराण. श्रीमद् भागवत महापुराण. महापुराण क्यों? महापुराण इसलिए क्योंकि बाकी के जितने भी पुराण हैं उसमें